Welcome to Biology Pathshala. Today's class is dedicated a NEET aspirant और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे प्रयास नीट बायोलॉजी सेट सीरीज की और इसमें टॉप 20 क्वेश्चन की बात करेंगे। आज मैंने कुछ टॉप 20 क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है बताने के लिए और मैं इसकी बात करूं तो सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हर्बेरियम शीट का लेबल किसकी इंफॉर्मेशन नहीं देता है। तो हर्बेरियम शीट का जो लेबल होता है बच्चों, वो हाइट ऑफ प्लांट की क्या करेगा, इंफॉर्मेशन नहीं देगा। तो ये बात याद रखेंगे। अच्छा, हर्बेरियम शीट का क्लासिफिकेशन में बहुत बड़ा रोल होता है, ये बात याद रखेंगे। 24x18 इसकी एक मेजरमेंट है, ठीक है, इसकी शीट की मेजरमेंट है, तो ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ई कोलाई का डीएनए होता है। तो बच्चों, ई कोलाई का जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर होता है, यानी कि द्विकुंडलीय और मैं ये कहूँ वृत्ताकार होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे, ठीक। ई कोलाई क्या होता है, तो ई कोलाई एक बैक्टीरिया होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इशेरिया कोलाई होता है, तो ये बात याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि काला अजार ओरिएंटल सोर फैलता है। तो काला अजार ओरिएंटल सोर सैंड फ्लाई से फैलता है बच्चों, ये याद रखेंगे, ठीक है। काला अजार ओरिएंटल सोर जो है बेसिकली सैंड फ्लाई से फैलता है और बेसिकली जो कॉमन काला अजार है वो लिज्मानिया से फैलता है, तो ये बात याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि टिफ्लॉस होता है। तो टिफ्लॉस जो होता है वो ब्लाइंड स्नेक होता है, ठीक है, वो क्या होता है, ब्लाइंड स्नेक होता है। अच्छा, डबल हेडेड स्नेक जो होता है वो कैसा होता है, एक्वेटिक स्नेक होता है, ठीक है। कैसा होता है, एक्वेटिक स्नेक होता है, ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जियोकार्पिक फ्रूट होता है। तो जियोकार्पिक फ्रूट बेटा कौन सा होता है, ग्राउंड नट होता है, ठीक है। कौन सा होता है बेटा, ग्राउंड नट होता है, तो ये बात याद रखेंगे, ठीक। अच्छा, फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल क्या होता है। तो फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल मैं ये कहूँ एप्पल हो गया, ठीक है, पाइन एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेमरलिंग्स एक्सपेरिमेंट ऑफ एसेटी बुलेरिया परिवर्तन है। तो हर्मेलिंग एक साइंटिस्ट, उन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया था और ये परिवर्तन होता है राइजोइट एंड स्टॉल्क में। तो स्टेम के पार्ट होते हैं, राइजोइट एंड स्टॉल्क में परिवर्तन होता है। तो हर्मेलिंग्स एक एक्सपेरिमेंट है और इन्होंने एसेटी बुलेरिया मतलब प्लांट में दिया था और इसमें राइजोइट्स और स्टॉल्स में बेसिकली परिवर्तन आ जाता है, तो ये बात आप लोग को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एपरेटो रेटिकुलेर के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो नाम होता है उसे बोलते हैं गोल्जी बॉडी, उसे क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडी। तो ये बात याद रखेंगे किसे हम लोग गोल्जी बॉडी बोलते हैं, ठीक है। गोल्जी बॉडी का नाम डिक्टियोसोम भी होता है और गोल्जी बॉडी को गोल्जी ऑपरेटर्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। गोल्जी बॉडी को कैमिलो गोल्जी ने सर्च किया था, तो ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एंजाइम निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाया जाता है। तो एंजाइम जो होता है बेटा वो वायरस में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे कि वायरस में एंजाइम नहीं पाया जाता है, ठीक, ये बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि बाई डायरेक्शनल ट्रांसलोकेशन ऑफ सेल्यूल्स में भाग लेता है। तो बाई डायरेक्शनल की अगर हम बात करें तो फ्लोएम जो होता है बच्चों वो बाई डायरेक्शनल में काम करता है, ठीक है, ऊपर से नीचे और नीचे की ओर बहुत सारे सॉल्यूट्स को क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो जो फ्लोएम होता है बेसिकली फा से फल, फा से फ्लोएम, यानी कि फूड मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या करता है, ये हेल्प करता है, तो ये बात याद रखेंगे। उसी तरीके से जो जाइलम होता है वो जल और खनिज लवण के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में
लाइट रिएक्शन होती है। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो लाइट रिएक्शन होती है वो बेसिकली स्ट्रोमल मैट्रिक्स में होती है। कहाँ होती है? स्ट्रोमल मैट्रिक्स में होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। बेसिकली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस लाइट और डार्क दोनों रिएक्शन में होता है, और जो लाइट रिएक्शन होता है वो स्ट्रोमल पार्ट में होता है या स्ट्रोमल मैट्रिक्स में होता है, ठीक है। और इसी की ही डार्क रिएक्शन ग्रेना पार्ट में होती है। तो ये याद रखने वाली चीज है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि आरक्यू वैल्यू ऑफ द ट्रिप्लेमेटिन होती है। तो आरक्यू वैल्यू ऑफ द ट्रिप्लेमेटिन जो होती है वो क्या होती है? 0.7 होती है। क्या होती है? 0.7 होती है। ऐसे ही ग्लूकोज की अगर मैं बात करूं तो उसकी आरक्यू वैल्यू रिस्पायरेटरी कांटेंट बोलते हैं, श्वसन दर बोलते हैं इसे। तो ग्लूकोज की श्वसन दर होती है बेसिकली 1। क्या होती है? 1। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है लगातार ब्लीडिंग बॉडी के किस विटामिन की कमी से होता है? तो बच्चों जो लगातार ब्लीडिंग होती है वो विटामिन के की कमी से होती है, ठीक है। तो ये बात याद रखिए, विटामिन के की कमी से लगातार ब्लीडिंग होने लगती है। और के जो होता है बेसिकली वो रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। तो ये बात आप याद रखेंगे। और इसी में पाया जाता है हिपैरिन, वो क्या कहेगा? रक्त के थक्के जमने का विरोधी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ह्यूमन में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है। तो ह्यूमन में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर को ही बोलते हैं ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 mmHg और डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80 mmHg। तो 120/80 mmHg क्या होता है? प्रेशर होता है। एसजी इसमें क्या होता है बेटा? मरकरी या पारा होता है। तो ये भी बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि पीबॉइड ज्वाइंट जो एटलस और एक्सिस को जोड़ता है एक टाइप है। तो ये सिनोवियल टाइप का ज्वाइंट होता है। कैसा टाइप का ज्वाइंट्स होता है? बेसिकली सिनोवियल टाइप का ज्वाइंट्स होता है। तो पीबॉइड ज्वाइंट्स बहुत पूछा जाता है, जो एटलस और एक्सिस को जोड़ता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका टाइप क्या होता है? तो सिनोवियल टाइप का ज्वाइंट्स होता है। तो ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ऑक्सीटोसिन का कार्य है। ऑक्सीटोसिन का कार्य मैं बताऊं तो चाइल्ड बर्थ का होता है। इसे हम लोग अगर दूसरे शब्दों में कहें तो लेबर पेन, यहाँ पे लिख दे रही हूँ लेबर पेन। तो लेबर पेन में भी ये मतलब रिलीज होता है। लैक्टेशन मतलब मिल्क सेक्रेशन के लिए भी इससे लैक्टोफेरिन होता है, लेकिन ये भी ऑक्सीटोसिन भी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ट्रांसमिशन टिश्यू कैरेक्टरिस्टिक है। तो बेसिकली ये ट्रांसमिशन जो टिश्यू होता है वो सॉलिड स्टाइल का कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक, स्टाइल क्या होता है? अगर कोई भी आप प्लांट देखें तो एक स्टाल्क लाइक एक पतली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। सिमिलरली ये एक फ्लावर है, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर जो होता है उसे बोलते हैं स्टाल्क, जो बेसिकली ओवरी और गाइनोशियम से जुड़ा होता है। तो ट्रांसमिशन टिश्यू कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? सॉलिड स्टाइल का। सो ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करण निम्नलिखित में से किसकी स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी होती है? तो स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी होती है होमो हेवेलिस की। किसकी होती है बच्चों? होमो हेवेलिस की। तो क्रेनियल कैपेसिटी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी होमो हेवेलिस की होती है। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सेलुलर टोटिपोटेंसी दिया था। तो सेलुलर टोटिपोटेंसी किसने दिया था? तो FC किसने दिया था? FC स्टीवर्ड ने दिया था। टोटिपोटेंसी का मतलब होता है जब कोई सेल बेसिकली क्या करे, अपने ही जैसी और सेल्स को डेवलप करे और उसका क्या करे, डिफ्रेंसिएशन करे, तो उसे बोलते हैं टोटिपोटेंसी। ठीक है, और ये स्टेम सेल्स से डिफ्रेंशिएट होती है। नेक्स्ट है ट्रांसजेनिक एनिमल वह होता है जिसमें फॉरेन DNA क्या हो, इन ऑल इट्स सेल, जिसमें सारी ही सेल्स में फॉरेन DNA पाया जाए, उसे बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन, MBA स्टैंड फॉर। सो MBA क्या है? ये बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2015 में पूछा गया है। MBA जो है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम से रिलेटेड है। तो MBA का फुल फॉर्म होता है मैन एंड बायोस्फीयर एंड प्रोग्राम। सो इसे आप लोगों को याद रखना है। सो आज की पाठशाला में इतना ही है। आई होप कि आज की पाठशाला आपको समझ में आई होगी। अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बालाजी पाठशाला का बेल आइकन उस घंटे के बटन को दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला। थैंक्स अगेन।